चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका काफ़ी एग्ज़ाम आप लग चुके हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आप लोगों को अवश्य दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो हमने राज्यसभा स्टार्ट किया था। राज्यसभा में हमने बताया था, क्या बताया था आप लोगों को कि गठन कब हुआ था, उसके कार्यकाल क्या है। ठीक है, आज हम आप लोगों को मनोनयन और उनका जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में और कुछ शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर अपने। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा का। टॉपिक हमारा है राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा ठीक है, राज्यसभा। राज्यसभा में हमने क्या क्या पढ़ा था, गठन पढ़ लिया था। ठीक है, और कार्यकाल और सदस्यों का कार्यकाल दोनों पढ़ लिया था। तो आइए हम स्टार्ट आज करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम करते हैं आज मनोनयन। क्या पढ़ेंगे आज, तीसरा टॉपिक मनोनयन। ठीक है, टॉपिक 3 है, आज तीसरा है उसमें, ये हमारा मनोनयन है। ठीक है, क्या है मनोनयन या मनोचयन। ठीक है, हमको ये बताइए कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, मनोनयन जो व्यक्ति हैं राज्यसभा में, कितने लोग आते हैं, कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है यहाँ से। तो आप लोग बताएंगे कितने, 12। कितने हैं, 12 सदस्य हैं टोटल। कितने हैं, 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत होते हैं। ये किस क्षेत्र से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, ये 6 ये हमारे किस क्षेत्र से आते हैं, कला विज्ञान साहित्य अन्य क्षेत्रों से आते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, आर्ट, साइंस एंड। ठीक है, ये सब हमारे इस क्षेत्र से 12 लोग चुनकर आते हैं। तो बताइए, जो 12 लोग चुनकर आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो इनका क्या कार्य होता है इसमें, ये बताइए। इनका जो कार्य होता है, यह अपने क्षेत्र में एक माहिर मशहूर व्यक्ति होते हैं। जो ये व्यक्ति होते हैं, ये आपस में जो अपने क्षेत्र में एक अपना करियर बनाए रहते हैं, उस क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा अनुभव होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं किया जाता, जो कि राज्यसभा है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में व्यक्ति जो चुन कर आते हैं वो राष्ट्रपति ऑटोमेटिक चुनता है। यहाँ भी चुनाव राष्ट्रपति ही करेगा, यहाँ भी राष्ट्रपति ही चुनेगा। लेकिन जो ये क्षेत्र है, ये कैसे क्षेत्र हैं, यहाँ के जो ये क्षेत्र, ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा कि जो उस क्षेत्र में बहुत जानकारी रखता हो। ठीक है, अद्भुत शक्तियाँ रखता हो, वही राज्यसभा में आ सकता है। ठीक है, तो ये जान गए कौन नियुक्त करता है इनको। नियुक्ति कौन करता है,
नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है? यह प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो बताइए प्रेसिडेंट करता है तो इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाएगा ये बताइए। शपथ वो दिलाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब यह सब व्यक्ति चुन कर आते हैं तो मंत्रिमंडल की तरफ से आते हैं। मंत्रिमंडल के व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं प्रेसिडेंट, उनको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाएगा? लिख लेते हैं, शपथ कौन दिलाएगा? शपथ प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है, कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो हमने मनोनयन के बारे में जाना। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 12। किस क्षेत्र से आते हैं इसके बारे में हमने जाना। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। शपथ कौन दिलाता है? हमारा प्रेसिडेंट को दिलाता है। ठीक है, ये तो रही मनोनयन की बातें। ठीक है आइए अगला टॉपिक देखते हैं कि इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। राज्यसभा की जो योग्यताएं हैं वो क्या है? नहीं, आप लोग एक और चुन लीजिए। इनका चुनाव किस प्रकार होता है? चुनाव पहले योग्यताएं पढ़ लेते हैं। इनकी योग्यताएं, एलिजिबिलिटी, योग्यताएं या एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या क्या इनकी योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा में आने के लिए? राज्यसभा में आने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राज्यसभा में इनको आने के लिए कई नियमों का बात किया गया है। जैसे में भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। यह किसी लाभ पद पर न हो, किसी लाभ पद पर न हो। और तीसरा है, यह यह 2 पदों पर दावा नहीं कर सकता। यह किसी लाभ, इसका वेतन संचित निधि द्वारा देय होता है। और ये नागरिक होना चाहिए, किसी पद पर लाभ होना चाहिए, किसी प्रकार का दिवाली, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो। ठीक है, किसी
प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को बढ़ाने के मामले में आरोपित न किया गया, आरोपित न किया गया हो। ठीक है, इन्हें किसी भी प्रकार की, तो इनमें योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? ये भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर न हो, या दो पदों पर दावा नहीं कर सकता, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों पद है, तो उसको एक पद छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का। अगर राज्यसभा में लेता है तो लोकसभा का पद छोड़ना पड़ेगा, लोकसभा में रहता है तो राज्यसभा का पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता तो इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसे 2 महीने का समय दिया जाता है कि आप किस पक्ष में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर वो निर्णय ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके पद को खाली कर दिया जाएगा दोनों भागों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और योग्यताएं हमने पढ़ लिया। उनका वेतन क्या होता है? जो संचित किसी भी लाभ पद पर न हो वो दावा नहीं कर सकता। इसका वेतन संचित निधि द्वारा देय होता है। जो इसका वेतन दिया जाता है वो संचित निधि द्वारा दिया जाता है। और इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा करता है। ठीक है, लोकसभा करती है। किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो, मतलब कोई भी जो सक्षम न्यायालय है उसे क्या किया गया है, उसे किसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्यायालय में क्या किया गया, उसे दोषी न ठहराया गया हो कि किसी जनजाति को लेकर, किसी छोटी मतलब किसी भी कास्ट लेकर बढ़ावा दे रहा है, जैसे सती प्रथा, ठीक है, बधुआ मजदूर, इनको क्या बढ़ावा दे रहा होगा, तो इसके चलते न्यायालय अपना क्या दे सकता है, अपना नियम दे सकता है। ठीक है, उसके द्वारा कोई भी कानून या नियम बनाया है तो उसको तोड़कर कोई अलग से कार्य कर रहा है तो उसके लिए भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो वो निरस्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी योग्यताएं होगी राज्यसभा की। अब हम लोग जानते हैं कि आइए देखते हैं। ये हमारा योग्यताएं हो गया। योग्यताएं, अब हम देखते हैं राज्यसभा की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा एवं कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा की सभापति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति क्या है? नियुक्ति। बताइए राज्यसभा की नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार होती है? ठीक है, राज्यसभा की नियुक्ति किस प्रकार होती है बताइए। या जिस सदन का सदस्य होगा उसी के व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा। जिस प्रकार लोकसभा के व्यक्ति चुनते हैं कि जहाँ उसमें सदस्य जितने होते हैं वही लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, चुनकर आते हैं।
जैसे में कोई सदन है, जैसे राज्यसभा है, 250 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, और यही लोग अपने ही ग्रुप में रहकर, अपने ही समूह में रहकर किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। यहाँ पर नियुक्ति की जगह नियुक्ति होती है, जबकि इनका क्या होता है, चयन होता है, चयन या चूज होता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति नहीं होता है, इनका चयन किया जाता है, ठीक है। और यही अपने एक व्यक्ति को चुनकर सभा का सभापति बनाते हैं, ठीक है। समूहों में से किसी को चुनकर सदन का सभापति चुनते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चुनते हैं। जो इनका चुनाव है, जो इनका होता है, ये सभापति की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि जो हमारे सदन के सदस्य सभापति चुने जाते हैं, उनकी क्या क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो हमने जान लिया कि सेम प्रोसेस में जैसे जिस प्रकार लोकसभा हमने दिखाया था, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी राज्यसभा है, ठीक है। तो ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, हम लोगों को बता दिया। आइए हम बताते हैं कि लोकसभा का कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्य, शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। आइए देखता हूँ। सभापति जो है उनकी कार्य, तो राज्यसभा में दो पद निर्धारित किए जाते हैं। पहले हम आप लोग को बता दे रहे, राज्यसभा में 2 पद हैं, एक सभापति कहते हैं, सभापति, एक क्या कहते हैं, उपसभापति, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, अब इसके बारे में हम लोग सभापति क्या पढ़ेंगे, सभापति क्या होता है। चुनाव हमने बताया कि चुनाव कैसे हुआ। पहला इसमें क्या रहेगा, चुनाव, ठीक है। दूसरा चुनाव हो गया, नियुक्ति, शक्ति एवं कार्य पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इसमें शक्ति एवं कार्य, नियुक्ति, चयन, नियुक्ति, सभापति, और महाभियोग, और कार्यकाल, और हम देखेंगे इसका चुनाव, नियुक्ति, शपथ, और हम देखते हैं अगला क्या है। शपथ हो गया, कार्यकाल हो गया, वियोग, महाभियोग, शक्तियाँ, नियुक्ति, चुनाव, और क्या बचेगा, अन्य जो भी है इसके बारे में हम लोग, और जो कुछ बचे हुए हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमने आप लोगों को नियुक्ति बता दिया, नियुक्ति किस प्रकार होती है, चुनाव किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चुनाव जो है आप लोगों को बता दें, चुनाव इनका चयन के द्वारा होता है, चयन किया जाता है,
नियुक्ति, चुनाव जो है सदस्यों के, यह अप्रत्यक्ष द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। जबकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, ठीक है, क्या है, एक स्थायी सदन है। चुनाव इसका किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जबकि नियुक्ति किसे होती है, चयन किया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक है, इनका चयन किया जाता है। कार्य एवं शक्तियां इनका देखेंगे। कार्यकाल इनका कितना होता है, कार्यकाल इनका जब तक, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और शपथ कौन दिलाता है, ये हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। अन्य के बारे में आगे जानेंगे। तो जो शपथ हमको दिलाते हैं प्रेसिडेंट, जबकि लोकसभा के सभापति को कौन, बताइए, हमने बताया था अभी आपको कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है, बताइए। तो आप लोग बता रहे होंगे कि उनको शपथ कोई नहीं दिलाता, सभापति को कोई शपथ नहीं दिलाता, किसके, लोकसभा अध्यक्ष के। जबकि वो क्यों नहीं दिला, क्योंकि वो अपने ही सदस्य, यहाँ भी ये शपथ नहीं दिलाते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या, वो सदस्य शपथ नहीं, लेकिन जब उनका चयन किया, जब नियुक्ति की जाती है, जब राज्यसभा में आते हैं तो उसमें कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की लोकसभा में जो अध्यक्ष आता है, ठीक है, जो अध्यक्ष आता है वो क्या होता है कि उसको शपथ, अध्यक्ष के पद के लिए शपथ नहीं दिलाया जाता है, किंतु उसके जो पक्ष, जब वह शपथ लेता है, मतलब अध्यक्ष के पद पर आता है तो शपथ कोई नहीं दिलाता, किंतु जब वह सदन का सदस्य बनता है तो उसमें शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जिनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए है, जब तक इनका सदस्य कार्यकाल बना रहेगा, ठीक है। और शपथ कब है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ यहाँ पे कोई नहीं दिलाता है, ठीक है। अन्य कार्य के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या जानेंगे, कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य, वियोग, महाभियोग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। राज्यसभा, सभापति, राज्यसभा का सभापति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शपथ या ओथ, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ओथ। तो बताइए शपथ कौन कौन दिलाता है, शपथ कोई नहीं दिलाता है, शपथ कोई नहीं दिलाता, शपथ कोई नहीं दिलाता है। क्यों, अभी हमने बताया, क्योंकि वो सदस्य के क्षेत्र में क्या लिया जाता है, क्योंकि एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक प्रॉब्लम हो गया है, एक मिनट। क्योंकि जब सभापति
जब सभापति सदस्य के रूप में, सदस्य के राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, उसी समय शपथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया गया रहता है। ठीक है, उसी समय शपथ दिलाया रहता है। ठीक है, जब उसी समय शपथ दिलाया रहता है तो क्या होता है कि व्यक्ति जब शपथ लिया रहता है तो आगे की कोई कार्रवाई करे, अपने सदन की भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये किस आर्टिकल में आता है, पहले ये बता दीजिए हमको, किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल किस में आता है? जो सभापति उपसभापति होता है किस आर्टिकल के तहत आता है, बताइए। यह सभापति या उपराष्ट्रपति भी इसे कहते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसे ही उपराष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, इसे ही उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो यह आर्टिकल 62 से कितने आते हैं? 71। ठीक है, तो बताइए इसमें जो 73 होगा, 73, ये जो आर्टिकल 72 से 73 में आते हैं, तो इसमें जो सभापति होता है उसमें बताया गया है कि उसको शपथ कोई नहीं दिलाता। ठीक है, और एक क्या काम है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि महाभियोग क्या है? महाभियोग वो प्रक्रिया है जो किसी भी सदन में अपने सभापति के प्रति कोई भी कानून लाया गया हो या उसके विपक्ष में उसको हटाने की बात की गई हो। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया क्या है? हटाने की व्यवस्था। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया कैसे लाई जा सकती है? ठीक है, क्यों लाई जा सकती है, इसके बारे में जानते हैं कि महाभियोग जब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो हित के होकर अनहित काम कार्य किए होते हैं, तब उन पर कार्रवाई की जाती है। जब उन पर अनहित कार्य किए होंगे तभी ना कोई कार्य, तभी उस सदन के जो व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे? अपने सभापति को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो महाभियोग लाया जाएगा वो सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, पारित होना चाहिए। जब सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होगी, जब सदन में सभापति के प्रति क्या विचाराधीन चल रहा होगा, सदन में चल रही होगी, सदन में चल रही हो तो उसे या सभापति को उसे 14 दिन पहले सूचित किया जाता है।
ठीक है, सूचित किया जाता है। तो हमने आप लोगों को सूचित कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट कट चुकी है। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझा दूंगा कि राज्यसभा का क्या क्या कार्य एवं शक्तियाँ हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।